कुछ दिनों से जंगल में एक जानलेवा बीमारी का कहर छाया था। इस बीमारी के चपेट में जंगल के कई प्राणी आ चुके थे और एक एक करके अपनी जान गंवा रहे थे। देखो, ये वक्त रोने धोने का नहीं है। इस वक्त हम सबको एक होकर इस बीमारी से लड़ना होगा। मगर इस भयानक बीमारी का कोई इलाज नहीं है महाराज। लगता है हम सब मरने वाले हैं। मेरे सामने मेरी बच्ची तड़प तड़प कर मर गई और मैं बदनसीब अपनी बच्ची को बचा भी नहीं पाई। महाराज, कुछ कीजिए ना, वरना ये बीमारी हम सबको खा जाएगी। तभी बीमारी के चलते एक हाथी की मौत की खबर आती है। गजब हो गया महाराज, आज हाथी भी मर गया। क्या हाथी भी हमें छोड़कर चला गया? देखो भाइयों, ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, इसलिए सब अपने अपने घर जाओ। मौत के डर से सब अपने अपने घर चले जाते हैं। महाराज, ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, एक एक करके कई जानवर मर गए। मुझे अफसोस है, मेरी नजर के सामने मेरे जंगलवासी दम तोड़ रहे हैं और मैं उनकी मदद भी नहीं कर सकता। मैंने सुना है जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम आती है। आप ऊंची पहाड़ी वाले बाबा के पास जाइए, वहाँ कोई न कोई मदद जरूर मिल जाएगी। ठीक है सुनीता। शेरनी के कहने पर शेर सिंह ऊंची पहाड़ी वाले बाबा के पास मदद मांगने जाता है। बाबा की जय हो। आयुष्मान भवा। बता शेर, क्या उम्मीद लेकर आया है? आपको कैसे पता कि मैं उम्मीद लेकर आया हूँ? मैं एक साधु हूँ, दुनिया की खबर रखता हूँ। बता क्या परेशानी है? मेरे जंगल में एक लाइलाज बीमारी फैल गई है। जानवर कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। तो तू बीमारी का इलाज ढूंढने मेरे पास आया है? हाँ बाबा। इस बीमारी का मेरे पास एक इलाज है, मगर बड़ा खतरनाक है। मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ बाबा, बस आप इलाज बताइए। इलाज पाने के लिए तुम्हें जादुई दुनिया में जाना होगा। जादुई दुनिया में? हाँ, जादुई दुनिया में ही तुम्हें इस बीमारी का इलाज मिलेगा। और ये जादुई दुनिया कहाँ है बाबा? सामने काली पहाड़ी देख रहे हो? उस पहाड़ी के पीछे एक पुराना मंदिर है। जैसे ही तुम उस मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर जाओगे, तुम जादुई दुनिया में पहुंच जाओगे। शुक्रिया बाबा। लेकिन एक बात याद रखना, वहां तुम्हें कदम कदम पर खतरों का सामना करना पड़ेगा। मैं हर खतरे का सामना करूंगा, मगर मुझे दवाई तो मिलेगी ना? जो अच्छा काम करते हैं उन्हें भगवान मदद करते हैं। जाओ, विजयी भवा। बाबा से आशीर्वाद लेकर शेर सिंह पुराने मंदिर की ओर चल पड़ता है। बहुत प्यास लगी है, पर यहाँ तो कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा। शेर सिंह भूखा प्यासा आगे बढ़ता है। तभी सामने उसे पुराना मंदिर दिखाई देता है। तो ये है पुराना मंदिर। शेर सिंह मंदिर के करीब आता है और देखता है कि मंदिर के बाहर लिखा था अंदर जाना मना है। यहाँ तो अंदर जाने की मनाही है, अब क्या करूँ? जैसे ही तुम उस मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर जाओगे, तुम जादुई दुनिया में पहुंच जाओगे। बाबा ने कहा था मंदिर में प्रवेश करते ही मैं जादुई दुनिया में पहुंच जाऊंगा। फिर शेर सिंह मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। दरवाजे के अंदर आते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अरे, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? रोशनी के हटते ही शेर सिंह देखता है कि वो एक अजीब सी जादुई दुनिया में पहुंच चुका है, जहाँ के सभी पेड़ पत्ते फल और फूल सभी सोने के थे। यहाँ तो सारे पेड़ सोने के हैं। अरे, ये तो आधा इंसान का और आधा जानवर है। अरे भाई, तुम कौन हो? कमाल है, ये तो हंसकर चला गया। मैं इसे क्या समझूं? शेर सिंह आगे बढ़ता है तो उसे कुछ पक्षी दिखाई देते हैं। ये कैसे अजीब से पक्षी हैं? इनका चेहरा इंसानों की तरह है। अरे सुनो, क्या मैं यहाँ राजा से मिल सकता हूँ? पक्षी राज भी हंसकर चला जाता है। ये कैसी अजीब दुनिया है, यहाँ के राजा से कैसे मिलूं? बाबा मेरी मदद करो। जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है शेर सिंह। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता परी? यहाँ आए हुए हर किसी की पहचान करना हमारा काम है। देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। ये लो शेर सिंह, सोने के फल, जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। मैं यहाँ सोने के फल लेने नहीं आया, मैं तो एक दवाई लेने आया हूँ। दवाई? हाँ, मेरे जंगल में एक लाइलाज बीमारी फैल चुकी है। जानवर कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। मैं तो उनकी जान बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? एक तपस्वी बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरी बात मान शेर सिंह, तू उस बाबा के चक्कर में मत पड़।
तू अपने बारे में सोच, ये सोना ले ले, तेरा जीवन संवर जाएगा। हाँ शेर सिंह, ये सोना जादुई सोना है। इसे पाने के बाद तुम दुनिया के सबसे अमीर शेर बन जाओगे। तुम्हारे पास कई सारी जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी, जिससे तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। शुक्रिया परी, लेकिन मुझे सिर्फ दवाई चाहिए, सोना नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो जा रहे हैं। सोने को ठोकर मारकर शेर सिंह दवाई की तलाश में आगे बढ़ता है, मगर भूख और प्यास के कारण वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। चारों ओर सोने के पेड़ है, यहाँ दवाई कैसे ढूंढूं? अनोखी दुनिया में शेर सिंह भटक चुका था। भूखा प्यासा रहते हुए यूं ही एक दिन बीत गया और अगले दिन शेर सिंह दोबारा दवाई की खोज में निकल पड़ता है। तुम तो मेरे ही प्रजाति के हो, तुम तो मुझे दवाई का ठिकाना बताओ। पता नहीं ये लोग बिना बात किए सिर्फ हंसकर क्यों चले जाते हैं, आखिर बात क्या है? फिर एक बार फिर से शेर सिंह बाबा को याद करता है। बाबा, मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ, कृपा करके कोई रास्ता बताइए। क्या हुआ शेर सिंह, दवाई मिली? नहीं। देखो, अभी भी वक्त है। ये सोने के फल ले लो और बन जाओ दुनिया के सबसे अमीर शेर। मैं यहाँ मेरे लिए नहीं, मेरे जंगल वासियों के लिए दवाई लेने आया हूँ। क्या कल से तुमने कुछ खाया है? यहाँ तो चारों ओर सोना ही सोना है, खाऊं तो क्या खाऊं? पानी पीना चाहोगे? हाँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नदी है, वहाँ जाकर पानी पियो। शुक्रिया। शेर सिंह पानी पीने के लिए नदी की ओर चल देता है। शेर सिंह के जाने के बाद दोनों परियां हंसने लगती हैं। देखा, शेर सिंह को मैंने कैसे मौत के मुंह में धकेल दिया। हाँ, बेचारा आया था किसी की जान बचाने, मगर खुद की जान गंवा देगा। दोनों परियां बहुत बुरी थीं, जो इस दुनिया में इंसानों और जानवरों को फंसाकर मौत के मुंह में धकेल देती थीं। उधर पानी की तलाश में शेर सिंह नदी के पास पहुंच जाता है। अच्छा है, पानी सोने का नहीं है, जल्दी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। शेर सिंह जैसे ही पानी पीने आगे बढ़ता है, तभी वहाँ एक जिन्न आ जाता है। रुक जाओ शेर सिंह, इस पानी को मत पीना। क्यों? और तुम कौन हो? मैं एक जिन्न हूँ, अगर तुमने इस पानी को पिया तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? ये तो मैं नहीं बता सकता। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीने दो। नहीं, इसे पीना जादुई दुनिया के नियम के खिलाफ होगा। नियम की परवाह न करते हुए शेर सिंह प्यास बुझाने के लिए पानी पीने आगे बढ़ता है। रुक जाओ शेर सिंह, वरना बहुत पछताओगे। पानी नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं पानी पीकर ही रहूंगा। शेर सिंह उस जिन्न की एक नहीं सुनता और पानी पी लेता है। पानी पीते ही अचानक शेर सिंह का मुंह इंसान का और शरीर शेर का रह जाता है। अरे, ये क्या हो गया? मैं आधा इंसान और आधा शेर बन गया। तभी अचानक जादुई दुनिया पूरी खंडहर बन जाती है। ये क्या हो गया और मैं ये कहाँ आ गया? ऐसी हालत में भी शेर सिंह अपने जंगलवासियों के बारे में ही सोचता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से दवाई लेकर ही जाऊंगा। तू बड़ा